दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हुआ। रिजल्ट भी अब आप तमाम लोगों के सामने है। बहुत बुरी खबर जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के। 2 सिटिंग एमएलए एक अपनी सीट बचा पाए, वो भी बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से। और सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर जो मजलिस के लिए रही वो है इम्तियाज जलील की हार। जी हां, जो इम्तियाज जलील साहब एक वक्त ऐसा था कि 40,000 प्लस वोटों से, 50,000 के लगभग वोटों से जो है वो लीड कर रहे थे, अचानक वो धड़ाम से गिरे और चुनाव जो है बहुत कम मार्जिन से हार गए। आपको बताते चले कि एक वक्त था जब अतुल सावे बहुत पीछे चल रहे थे और इम्तियाज जलील 50,000 का आंकड़ा पार कर चुके थे। तब भी मैंने आपसे यह बात कही थी कि अभी ठहरने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले कुछ वक्त के बाद यह बात आपको समझ में आएगी कि कैसे मशीन जब खुलती है और जब काउंटिंग शुरू होती है तो एरिया वाइज काउंटिंग शुरू होती है, और अभी उनका एरिया नहीं खुला है। और ऐसे में यह मुमकिन है कि क्लोज फाइट देखने को मिलेगा, और इस क्लोज फाइट में इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। पहले सांसदी, उसके बाद विधायकी भी 2024 में वो हार गए हैं। उनके राजनीतिक करियर पर ये एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो हुआ है और वो चुनाव हार गए। सबसे बड़ा सवाल, क्या एआईएमआईएम इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? क्या आने वाले राजनीतिक जो कह सकता है वक्त है, क्या उनमें इम्तियाज जलील उस हिम्मत और जज्बा के साथ फिर उठ पाएंगे? क्या आने वाले वक्त में मजलिस अन्य राज्यों में अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? क्या जब बात बिहार के चुनाव की होगी तो ये डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि बिहार में भी इनका बहुत बुरा हाल रहा है, उस पर हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में आखिरकार मजलिस के साथ क्या हुआ। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, देखिए जो बिलाल जलील है उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। कोशिश की, भैया सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग। तो आपने उनके बयान को सुना। हालांकि जो वोट का मार्जिन है वो 2000 से ज्यादा का है। 2000 से ज्यादा मतों से इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। देखिए, सीधे चुनाव आयोग के आंकड़ा पे चलते हैं और आपको बताते हैं, अतुल सावे 2161 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। 2161 वोटों से, यानी कि इम्तियाज जलील 2161 वोटों से हार गए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 93,274 वोट लाए। हमने वीडियो में लाइव में आपसे कहा था कि अगर इम्तियाज जलील 94 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर आंकड़े इसी आसपास से होकर के गुजरते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील जो है वो 91,113 वोट ही ला सके और यहां पर इन्हें जो है वो मात हासिल हुई और 2161 वोटों से हार गए हैं। यह बहुत बड़ा नुकसान। कौन है इसके पीछे वजह? क्या इम्तियाज जलील की मेहनत में कमी रही, या फिर कुछ अपने लोगों ने इम्तियाज जलील के साथ गलत कर दिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम बहुत जल्द इस पूरे मामले पर एक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वजह रही इम्तियाज जलील की इस हार की और अपने राजनीतिक करियर में एक ही साल में 2 बड़े झटके की। सबसे बड़ा सवाल, खुद अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम नेताओं ने जम करके मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद उनकी हार एक बहुत बड़ी खबर रही। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।